अंतरिक्ष असीम तीन आयामी सीमा है जिसमें वस्तुओं और घटनाओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा होती है। भौतिक स्थान की कल्पना अक्सर तीन रैखिक आयामों में की जाती है। हालांकि आधुनिक भौतिक विज्ञानी आमतौर पर इसे समय के साथ एक असीम चार आयामी निरंतरता का हिस्सा मानते हैं जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। और इसी अंतरिक्ष में कुछ ऐसे होल्स भी मौजूद है जो अंतरिक्ष को और भी अनसुलझा हुआ बना देता है और उन्हीं होलों में से एक होल है व्हाइट होल। और आज की इस वीडियो में हम व्हाइट होल के एग्जिस्टेंस के बारे में जानने वाले हैं। सामान्य सापेक्षता में एक व्हाइट होल स्पेस टाइम और विलक्षणता का एक काल्पनिक क्षेत्र है जिसे बाहर से प्रवेश नहीं किया जा सकता। हालांकि ऊर्जा, पदार्थ, प्रकाश और सूचना इससे बच सकते हैं और इस अर्थ में ये एक ब्लैक होल का उल्टा है जिसे केवल बाहर से ही प्रवेश किया जा सकता है और जिससे ऊर्जा, पदार्थ, प्रकाश और सूचना बच नहीं सकती है। व्हाइट होल अनंत ब्लैक होल के सिद्धांत में दिखाई देते हैं। भविष्य में एक ब्लैक होल क्षेत्र के अलावा आइंस्टाइन क्षेत्र के समीकरणों को इस तरह के संविधान में अपने अतीत में एक व्हाइट होल है। हालांकि ये क्षेत्र उन ब्लैक होल के लिए मौजूद नहीं है जो गुरुत्वाकर्षण के पतन के माध्यम से बने हैं और न ही कोई मनाया गया भौतिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्हाइट होल बनाया जा सकता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल सैद्धांतिक रूप से हर आकाशगंगा के केंद्र में होने की भविष्यवाणी की जाती है और संभवतः एक आकाशगंगा एक के बिना नहीं बन सकती। स्टीफन हॉकिंग और अन्य लोगों ने ये प्रस्ताव दिया है कि ये SBH एक सुपरमैसिव व्हाइट होल या फिर बिग बैंग को फैलाता है। हर कोई ब्लैक होल के बारे में जानता है और प्रकाश के साथ साथ उनके आसपास की हर चीज में उनका अपार ग्रेविटी कैसे होता है, लेकिन व्हाइट होल का क्या? सैद्धांतिक रूप से वो एक ब्लैक होल के बिल्कुल विपरीत है और एक्टिविटी में किसी चीज को वो अपने तरफ खींचने के बजाय वो उसे बाहर धकेल देता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने आज तक कभी भी एक भी व्हाइट होल को नहीं देखा क्योंकि वो केवल अत्यंत काल्पनिक स्थितियों में मौजूद है। इसीलिए ये स्पष्ट नहीं है कि एक व्हाइट होल एक ब्लैक होल और वार्म होल या पूरी तरह से कुछ और की तरह काम करेगा। यदि वास्तव में एक व्हाइट होल किसी चीज को अपनी तरफ से धकेलता है जिसे एक ब्लैक होल अपनी तरफ खींचता है तो उस मामले को विलक्षणता के साथ विलय से बचना होगा और किसी तरह संरक्षित किया जाएगा। वर्तमान में हम वास्तव में नहीं जानते हैं कि अगर कोई चीज एक ब्लैक होल में खींच जाता है तो उसके साथ क्या होता है, क्योंकि हमारे द्वारा देखे गए सभी ब्लैक होल में एक घटना मौजूद होता है जो हमें सीधे उन्हें देखने से रोक देता है। एकमात्र कारण है कि हम अपने ब्रह्मांड में ब्लैक होलों के स्थानों को अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि हम उनके आसपास की वस्तुओं पर होने वाले गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को देखते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि हम भविष्य में कभी भी व्हाइट होल के अस्तित्व को साबित करने की उम्मीद करते हैं तो हमें भौतिकी के नियमों के बारे में अपनी समझ को फिर से कॉन्फ़िगर करना होगा जो निश्चित रूप से एक लंबा क्रम होगा। तो गाइज, आपको क्या लगता है कि रियल में व्हाइट होल एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर देना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।